Hello students, welcome back. Myself सुविधा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। पिछले वीडियो में अपन ने एंटीबॉडीज़ की स्टडी की थी। उसके आगे अपन बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की। सो दीज आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड लाइसिस एंड फेगोसाइटोसिस। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। सो व्हेन ए सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विथ एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब कोई सॉल्युबल एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? इनसॉल्युबल। तो वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द एंटीबॉडी कॉजिंग प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेन। ये जो एंटीबॉडी है यहाँ पे ये क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेन। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आया समझ में? मतलब एक सॉल्युबल एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो यहाँ पे क्या कहलाएंगी? प्रेसिपिटेन। और ये पूरी रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन। ओके, फिर आता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होगा? द इंटरेक्शन बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड ए पार्टिकुलेट एंटीजन रिजल्ट्स इन विजिबल क्लैंपिंग कॉल्ड एग्लूटिनेशन। यहाँ पे जो एंटीजन है वो कैसा होगा? पार्टिकुलेट, जबकि प्रेसिपिटेशन में कैसा एंटीजन था? सोल्यूबल। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। जब कोई पार्टिकुलेट एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ मिलके एक विजिबल क्लैंपिंग बनाता है, दैट रिएक्शन इज नॉन एज एग्लूटिनेशन। पार्टिकुलेट एंटीजन किस टाइप का हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, WBC हो सकता है, RBC हो सकता है, या कोई लेटेक्स पार्टिकल्स हो सकते हैं। एंटीबॉडीज दैट प्रोड्यूस सच रिएक्शन आर कॉल्ड एग्लूटिनेंस। इफ एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रेड ब्लड सेल्स देन इट इज कॉल्ड हीम एग्लूटिनेशन। जैसा कि अपन ने देखा है कि पार्टिकुलेट एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, WBC हो सकते हैं, RBC हो सकते हैं, लेटेक्स। अगर अपना पार्टिकुलेट एंटीजन RBC है तो अपन उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? हीम एग्लूटिनेशन। ये अपने पार्टिकुलेट एंटीजन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में बिना कन्फ्यूजन के अपन कैसे याद रख सकते हैं कि दोनों ही जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की रिएक्शंस हैं। सिमिलरिटी क्या है? एंटीबॉडी क्रॉस लिंक्स एंटीजन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी में क्रॉस लिंकिंग होती है और प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एंटीजन का है। नेचर ऑफ एंटीजन के बेसिस पे ही इन दोनों को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों में। प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजन है, जबकि एग्लूटिनेशन में इनसोल्यूबल एंटीजन है। और इनसोल्यूबल एंटीजन कौन से हैं? RBC एंटीजन फिक्स्ड ऑन बीड्स, HCG बैक्टीरियल टॉक्सिन एटसेट्रा। थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन। In the immunological sense, refers to the ability of antibodies to block the site on bacteria or virus that they use to enter their target cells. न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है कि सपोज ये अपना RBC है और ये एंटीबॉडीज़ हैं और ये कोई वायरस है। ये वायरस चाहता है इन RBCs को इन्फेक्ट करना, लेकिन अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? ये एंटीबॉडीज जाके इन वायरस की उन साइट्स को कवर कर लेंगी जिनके थ्रू ये इन RBC पे अटैक करते हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज इनकी उन साइट्स को ही ब्लॉक कर देंगे तो अब ये जो वायरस है वो इन RBCs को अटैक नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इनकी जो इन्वेडिंग कैपेसिटी है उसको ही ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ये जो एंटीबॉडीज़ थी इन्होंने
वायरस की सारी साइट्स को एंगेज कर दिया है और अब ये एंगेज होने के बाद में ये आरबीसी पे अटैक नहीं कर पाती। दैट्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर अपना आता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम, भी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। तो द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हेल्प्स और कॉम्प्लीमेंट्स द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइटिक सेल्स टू क्लियर पैथोजन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इन्हांस करता है एंटीबॉडीज, इन्हांस कह सकते हैं या फिर एक्टिवेट कह सकते हैं, एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करता है या फेगोसाइटिक सेल्स को टू क्लियर पैथोजेंस। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 20 or more plasma proteins. They are generally synthesized by the liver and normally circulating as inactive precursors that need stimulation. ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो भी प्रोटीन्स काम आती हैं वो जब तक उनको एक्टिवेशन स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक वो इनएक्टिव रूप में घूमती रहेंगी और जैसे ही उनको कोई स्टिमुलेशन मिलता है वो एक्टिव हो जाती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कॉज एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेशन का काम कौन करता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जो एंटीबॉडीज और फेगोसाइटिक सेल्स को पैथोजन को क्लियर करने के लिए और मोटिवेट करता है। 20 और मोर टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। निर्माण इनका लीवर में होता है और बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म में घूमती रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके एक्टिवेट करता है तो वो अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो सपोज ये यहाँ पे येलो कलर में आप एंटीजन देख रहे हैं और ये ब्लू कलर में आपको ये एंटीबॉडीज़। अपन ने जब एंटीबॉडीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि 2 एंटीबॉडीज़ थी जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम कर रही थी, IgM और IgG। तो वहाँ पे अपन ने कहा था कि हम आगे की स्लाइड्स में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 2 एंटीबॉडीज़ हैं वो इस कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग दिखाती है। बाकी 3 जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं ये काम करती हैं, सिर्फ IgM और IgG ही ये काम करती हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम करती हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है? सपोज ये कोई एंटीजन है और उसके साथ ये एंटीबॉडी बाइंडेड है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स जाके इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है C1 कॉम्प्लेक्स। जब ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जाके इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड होता है तो ये C2A और C4B 2 यूनिट्स में टूट जाता है। आप ये रेड और ये पर्पल कलर की 2 सेगमेंट्स देख रहे हैं, ये C1 कॉम्प्लेक्स है जो 2 यूनिट्स में टूट जाता है, C2A और C4B। फिर इन दोनों यूनिट्स का एक एक पार्ट मिलके C3 कन्वर्टेज बनाता है। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये जाके ये जो C3 यूनिट है ये एक प्रोटीन है, इसका हाइड्रोलिसिस करता है और इसको C3B एंड C3A में तोड़ देता है। फिर जो C3B है ये आगे जाके ये पिंक कलर का जो है ये C5 इसको एक्टिवेट करता है और इस C5 को 2 यूनिट में तोड़ देता है, C5A एंड C5B। जो C5A है ये फिर आगे जाके C5B 6, 7, 8 और 9 ये सब मिलके, ये सपोज कोई बैक्टीरियल सेल है और अपने को इसको किल करना है तो इसकी जो सेल वॉल है उसमें जाके एक सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे क्या होगा ये जो सेल है वो स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है और अल्टीमेटली बस्ट हो जाती है और सेल डेड हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है वो C1 से लेकर C9 यूनिट से मिलके बना हुआ होता है।
C1 कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं और C9 यहाँ पे, तो ये बीच में जो C1 C2 C3 C5 ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं जो एक के बाद एक यूनिट टूट के आगे जाके एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को फॉरवर्ड करते जाते हैं. सो दैट्स द वे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम. फिर आता है फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल यूजेज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनगल्फ लार्ज पार्टिकल गिविंग राइज टू एन इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द फेगोसोम. सपोज ये कोई सेल है, सपोज अपना मैक्रोफेज समझ सकते हो आप, और ये बाहर कोई बैक्टीरिया है. ये सेल क्या करेगी, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है और इसको इनगल्फ कर जाती है, मतलब गटक जाती है अंदर. ये जो कुछ पोर्शन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है और अंदर ये बैक्टीरियल सेल, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कहलाता है फेगोसोम. ये फेगोसोम आगे जाके लाइसोसोम के साथ बाइंडिंग करता है और ये दोनों मिलके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको अपन कहते हैं फेगोलाइसोसोम. और फिर लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो इस बैक्टीरियल सेल को लाइसिस कर देते हैं और फिर जो भी डेब्रिज बचती हैं, मतलब डेड पार्टिकल्स बचते हैं, वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं. सो दिस इज फेगोसाइटोसिस. अब अपन ने जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सब की समरी है ये इस डायग्राम में. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस या फिर जो भी पैथोजन है उसकी उन साइट्स को कवर कर लेते हैं जिनके थ्रू वो किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करते हैं. तो अब उनके पास दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए वो रीजन बचता नहीं है, इसलिए ये फेल हो जाते हैं दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने में. एग्लूटिनेशन में पार्टिकल एंटीजन जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है. प्रेसिपिटेशन में एंटीजन सॉल्युबल फॉर्म में है. एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपन ने देखा है कि जो एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जाके जो भी बैक्टीरियल सेल है उसकी वॉल में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसके बाद सेल फूल जाती है और अल्टीमेटली बस्ट हो जाती है सेल. सो ये था अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. थैंक यू.